देखो मैंने ले लिया है 2 अंडे को। अब इस अंडे को मैं अच्छे से फ्रेश करके ऊपर का जो छिलका है वो अच्छे से धो लूंगी, क्योंकि ऊपर का छिलका अच्छे से फ्रेश करके नहीं धोगे तो फिर छिलके के ऊपर कई कई बार कुछ मैल लग सकते हैं, तो वो खाने में जा सकता है। इसलिए उसको अच्छे से धोकर फिर इसको मैं बीच में से कट करूंगी। कट करके जो अंडा निकलेगा उसका मैं भुजिया बनाऊंगी। भुजिया नहीं, उसका मैं एक फ्राई बनाऊंगी पहले। अब देखो अंडा को मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लूंगी। देखो सॉल्ट ऐड करके मैंने इसको फेंट लिया है। अब इसके ऊपर मैं दे दूंगी चॉप किया हुआ थोड़ा अनियन, यानी कि कांदा, जिसको प्याज भी बोलते हैं, और दे दूंगी थोड़ा थोड़ा चॉप किया हुआ ग्रीन चिली। अब इस सबको मैं एक साथ अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। देखो इस सबको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। यहाँ पर मैंने गैस पर पैन को बिठा दिया है और फ्राई पैन में मैंने दे दिया है ऑयल। ये जो ऑयल है यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल दिया है। मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब ऑयल को थोड़ा फैला लेंगे पैन के अंदर, और ऑयल गर्म होने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब ऑयल देखो थोड़ा गर्म हो गया है। बहुत गर्म हो जाए ऑयल, ऑयल से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए तो उतना गर्म नहीं चाहिए ऑयल, मीडियम गर्म होना चाहिए। अब इसको गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम करेंगे और इसको ऐसा फैला देंगे, क्योंकि मैं ऑमलेट पहले बनाऊंगी इसका। इसको अच्छे तरह से फैलाना जरूरी है, नहीं तो अंडे के अंदर कच्चापन रह जाएगा। अब देखो फैलना मेरा हो गया है। अब इसको मैं फोल्ड करूंगी। ये जो फोल्ड है ये 2 फोल्ड होगा, 1 फोल्ड से अच्छा नहीं बनेगा। देखो एक फोल्ड हो गया है, अब दूसरी फोल्ड। अब गैस को लो फ्लेम कर दो। अब इसको बीच में से मैं एक कट लगा दूंगी। ये कट लगा दोगे तो फिर जो ग्रेवी होगा वो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा और खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब देखो कट लगाने के बाद थोड़ी देर फ्राई करने में रख के लो फ्लेम में, फिर मैंने इसको उठाकर एक प्लेट में रख दिया है। अब दूसरा जो अंडा है उसको भी मैं ऐसे ही बनाकर फिर प्लेट में रख दूंगी। मेरा 2 अंडे ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी और कढ़ाई को मैंने गैस में बिठा दिया है। कढ़ाई में मैंने दे दिया है व्हाइट ऑयल। यहाँ पर व्हाइट ऑयल मतलब यहाँ पर मैं राइस ब्रान ऑयल यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो कोई भी व्हाइट ऑयल, यानी कि जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो ऑयल भी यूज कर सकते हो, या जो सोया ऑयल होता है, सोयाबीन से जो बनता है वो ऑयल भी यूज कर सकते हो। आप लोगों को जो भी ऑयल अच्छा लगे वही यूज करो, जो घर में यूज करते हो वही। अब देखो ऑयल को थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। ऑयल देखो गर्म होने लगा है। इस टाइम मैं ऐड करूंगी इसमें जीरा। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून ऑयल दिया है। यहाँ पर मैं जीरा जो ऐड किया वो मीडियम छोटे साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून जीरा मैंने ऐड किया। इसके साथ ही मैं 2 तेज पत्ते बीच में से कट करके मैं दे दूंगी। अब इसको थोड़ा फ्राई होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। मतलब हल्का ब्राउन कलर जब इसमें आ जाए तभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। उससे पहले अगर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो फिर इसका जो अच्छे से जो स्मेल है वो नहीं आएगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कांदा, यानी कि प्याज, जिसको हम लोग अनियन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो कांदा यूज किया है वो बड़े साइज का जो कांदा होता है वो कांदा एक कांदा मैंने यूज किया है। मतलब बड़े साइज का जो ऑनियन होता है उसका एक ऑनियन मैंने यहाँ पर यूज किया है। इस रेसिपी के लिए ऑनियन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने एक अनियन यूज किया है। आप लोगों के पास अगर छोटे साइज का अनियन है
तो फिर आप लोग 2 अनियन यूज कर सकते हो, लेकिन अनियन ज्यादा जरूरत नहीं है। अब मैं यूज करूंगी लहसुन। लहसुन यहाँ पर छोटे जो स्पून होता है, छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। अब इन सबको मैं अच्छे तरह से मिक्स करके पहले ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना पड़ेगा। छोटे लहसुन का जो कली है उसका जो पेस्ट है, उसका पेस्ट मैंने मिक्सर पे किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, लेकिन जो पेस्ट होगा वो अच्छा सा स्मूथ सा मुलायम पेस्ट होना चाहिए। दरदरा पेस्ट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इन सबको मिलाकर मैं अच्छे तरह से थोड़ी देर गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लूंगी। अब देखो ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी पहले ही जीरा पेस्ट। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून जीरा पेस्ट यूज किया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक यानी कि सॉल्ट। मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी। हल्दी भी मैं मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ही ऐड करूंगी। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। गैस को ऑलवेज इस टाइम लो फ्लेम में रखो। अच्छी तरह से सब कुछ को मिक्स करो, क्योंकि जीरे का जो पेस्ट मैंने यूज किया है उसका भी एक स्मेल होता है। वो स्मेल भी मतलब अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा तो कच्चा स्मेल रह जाएगा। यहाँ पर जीरे का जो पेस्ट है वो मैंने यूज किया है मिक्सर में करके। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे में भी कर सकते हो। अब मैं यूज करूंगी अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून ही मैंने ऐड किया है। अब इन सबको मैं एक साथ मिला लूंगी फिर से। जीरे और अदरक को मैंने मिक्सर में किया है पेस्ट। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे में करो, लेकिन जहां भी पेस्ट करो अच्छा सा मुलायम सा पेस्ट होना चाहिए। दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा। अब इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का जो टमाटो है वो लिया है। टमाटो को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। टमाटो और अनियन को मैंने अच्छी तरह से चॉप करके यहाँ पर यूज किया है, क्योंकि अच्छी तरह से चॉप करोगे तो फिर ये जल्दी गल जाएगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को बीच में से कट करके मैंने ऐड कर दिया है। ये रेसिपी रेड चिली से नहीं होगा, ये रेसिपी ग्रीन चिली से ही करो तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। रेड चिली से करोगे तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा पानी। जो मीडियम साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने पानी ऐड किया है और गैस को मैंने हाई फ्लेम कर दिया है, क्योंकि पानी ऐड नहीं करोगे तो मसाला नीचे जल भी सकता है और अच्छे तरह से सॉफ्ट जिसको मुलायम बोलते हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। ज्यादा फ्राई हो जाएगा मसाला, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया है थोड़ा पानी। अब इसको हाथ के ऐसे लंबे स्पून की मदद से थोड़ा जो ग्रीन चिली है उसको ऐसे डिप करो। इससे क्या होगा, चिली के अंदर का जो मतलब स्पाइसीनेस है वो ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब इन सबको एक साथ मिक्स करके अच्छी तरह से भूनते रहो। इस टाइम और थोड़ा पानी यूज करो। गैस को हाई फ्लेम में रख के इसको थोड़ी देर ऐसे भूनते भूनते पकाओ, जब तक ना इसका जो पानी मैंने ऐड किया वो पानी सूख जाए और मसाला से ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाए तब तक। अब देखो साइड में मैंने पोटैटो को ऐसे छिलका उतर के फिर ऐसे मीडियम साइज का क्यूब क्यूब कट कर लिया है। कट करके इसको अच्छे तरह से धोकर फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके मैंने पोटैटो को रख दिया है। अब ये पोटैटो को मैं इस ग्रेवी में ऐड करूंगी। ग्रेवी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम ग्रेवी में नहीं दोगे तो फिर मसाला से ऑयल नहीं छोड़ेगा।
ग्रीन चिली को बीच में से कट करके मैंने दिया है। अगर ग्रीन चिली को ऐसे डिप नहीं करोगे तो फिर चिली का जो स्पाइसीनेस है वो अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स नहीं होगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से डिप करना जरूरी है। अब देखो मसाला से ऑयल छोड़ रहा है अच्छी तरह से, देखो दिखाई दे रहा है साइड में ऑयल छोड़ रहा है। अब मैं पोटैटो को पहले ऐड करूंगी। गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में ही रखना पड़ेगा। अब पोटैटो को मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करो। पोटैटो बॉईल किया हुआ है इसलिए बहुत ही सॉफ्ट हाथ से पोटैटो को मिक्स करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी करोगे तो पोटैटो को बीच में से कट आ जाएगा, इसलिए सॉफ्ट हाथ से इसको ऐसे मिक्स करो और गैस को हाई फ्लेम में ही रखो। अब देखो मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है। पोटैटो को भी हल्का, मतलब पोटैटो का स्किन ऊपर हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा। आप लोग जब ऐसे ही इसको मसाला के साथ मसाला भूनने के टाइम मिक्स करके जब दोगे तो फिर हल्का ब्राउन कलर पोटैटो के ऊपर आ जाएगा। अच्छी तरह से देखो मेरे पोटैटो के ऊपर हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब इस टाइम मैं यहाँ पर ऐड करूंगी जो मीडियम साइज का कप होता है, उस कप के हिसाब से 1 कप वाटर मैंने दिया है और थोड़ी वाटर में ऐड करूंगी। यहाँ पर 2 कप वाटर मैंने दे दिया है। अब गैस को मैं हाई फ्लेम करूंगी और इसमें बॉयल आने के लिए मैं वेट करूंगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं ढक्कन यूज करूंगी। मैं ऊपर से ढक्कन दे दूंगी क्योंकि ढक्कन दोगे तो जल्दी जल्दी बॉयल आ जाएगा और उससे गैस का भी बचत हो जाएगा। गैस को हाई फ्लेम में रख के ढक्कन देकर इसको आप 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। अब मैं ढक्कन उठा लूंगी। देखो ढक्कन उठा के 5 मिनट्स में ही देखो इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब मैं क्या करूंगी, ये फ्राई किया हुआ जो अंडा है यानी जिसको अंडे का ऑमलेट बोलता है, उसको मैं ग्रेवी के अंदर दे दूंगी। इस टाइम ही इसको देना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम नहीं दोगे तो इसके अंदर ग्रेवी अच्छी तरह से नहीं जाएगा और ग्रेवी अच्छी तरह से नहीं जाएगा तो ये अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होगा, फ्राई हुआ जैसा लगता है, अंडा ऐसे ही लगेगा। अगर ग्रेवी इसके अंदर जाएगा तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो अंडे को मैं थोड़ा पलट दूंगी क्योंकि दोनों साइड में ही ग्रेवी जाना जरूरी है। अब इसको ऐसे पलटा पलटा कर दो और इसको थोड़ा डिप करो क्योंकि अंदर पोटैटो है तो फिर ये ऊपर आ रहा है, इसलिए इसके अंदर ऐसे डिप करो। अब इस टाइम क्या करना पड़ेगा, 1 स्पून लो, थोड़ा ग्रेवी चेक कर लो। मुझे लग रहा है मेरा ग्रेवी के अंदर थोड़ा और नमक की जरूरत है, इसलिए थोड़ा नमक मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी इस टाइम ही देख लो, अगर नमक चाहिए तो फिर इस टाइम ही नमक को ऐड करना पड़ेगा। बाद में ऐड करोगे तो अच्छी तरह से नमक मिक्स नहीं होगा ग्रेवी के अंदर, इसलिए इस टाइम ही ऐड करो, चेक करके ऐड कर लो। अब नमक को भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में ही रखना पड़ेगा। अब गरम मसाला को मैं थोड़ा दे दूंगी इसमें। छोटे साइज का जो स्पून होता है उसके हिसाब से 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने यहाँ पर दिया है। ज्यादा गरम मसाला दोगे तो थोड़ा कड़वापन आ सकता है, इसलिए ज्यादा गरम मसाला देने की जरूरत नहीं है। अब गरम मसाला देने के बाद गैस को हाई फ्लेम में ही रख के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दो क्योंकि ग्रेवी के अंदर गरम मसाला अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए और ग्रेवी में अच्छा सा एक स्मेल आना चाहिए गरम मसाला का, इसलिए 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो। अब देखो एक का जो रेसिपी है यानी कि अंडे का डीम का जो रेसिपी है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो 5 मिनट्स होने के बाद मैंने कढ़ाई से इसको उतार कर ऐसे मीडियम साइज का कटोरी में मैंने इसको रख दिया है। ये रेसिपी में देखो जो ग्रेवी है अभी वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ये रेसिपी में ग्रेवी जो है वो मीडियम ग्रेवी होगा, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। लेकिन जब ये रेसिपी कढ़ाई से आप लोग उतारोगे तब इसमें ग्रेवी ज्यादा होना चाहिए।
क्योंकि उतरने के 10 मिनट बाद आप लोग जब इस ग्रेवी को देखोगे तब देखना कि अंडे ने ग्रेवी को सूख लिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेवी कम हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेवी ज्यादा रहते रहते ही कढ़ाई से इसको उतारना पड़ेगा। तो फिर आप लोग 10-15 मिनट बाद जब इसको खाओगे तब ग्रेवी मीडियम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ज्यादा ग्रेवी वाले टाइम में इसको उतार लिया है कढ़ाई से। तो ये रेसिपी सबसे अच्छा जो लगता है नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ। और ये रेसिपी आप लोग रोटी, पराठा, नान इसके साथ भी खा सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। प्लेन रोटी के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ये रेसिपी ऐसे ही आप लोग बनाओ, बनाकर खा के देखो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।